नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, स्वाति नक्षत्र है, सिद्धि योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से वैशाख मास आरंभ हो रहा है। इस पूरे मास में राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करने का विशेष महत्व है। अब आज के इस परिवेश में राहगीर अपनी व्यवस्था वैसे तो लेकर के ही चल रहे हैं, पर फिर भी जहां भी ये संभव हो कि आप पानी की व्यवस्था कर दें मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ होगा। जल से भरा घड़ा पूरे माह आप दान करते रहिए, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। वैशाख महीने में पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचना यह अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा आपको मिलने लगती है। और तो और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना वैशाख के महीने में भी अत्यंत श्रेष्ठ है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु? आज गुरु से संबंधित एक अद्भुत जानकारी आपको देने जा रहा हूं दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, चंद्रमा तुला में है, शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में आज परिवर्तन 23 तारीख को ही मंगल का हो चुका है। तो शुक्र, बुध, राहु और मंगल, जहां बुध वक्र अवस्था में है, ये 4 ग्रह मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? सौम्यवार, बुधवार जो है वो सौम्यवार है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। राहु पापक ग्रह है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 अप्रैल दिन सोमवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त, धान्य छेदन का मुहूर्त, तो वहीं बोरबेल इत्यादि लगाना है तो जलयंत्र कर्म का भी मुहूर्त। ये सभी कार्य प्रातः 10:32 से दोपहर 12:50 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। उस दिन उत्तर दिशा की यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे हैदराबाद और बेंगलोर में मिलना चाहते हैं तो 7 और 8 मई को मैं हैदराबाद में उपस्थित हूं, तो वहीं 9 और 10 मई को मैं बेंगलोर में रहूंगा। आप इन दोनों ही शहरों में, अगर आप इन शहरों के करीब रहते हैं, इन शहरों में रहते हैं, तो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मुझसे मुलाकात करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबरों पर भी कॉल करिए, मेरे कार्यालय से संपर्क कर लीजिए। और ज्योतिष में यदि आपकी गहरी रुचि है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ग्रहों को अपने भीतर महसूस करना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर देखिए एक लिंक मैंने अभी अभी लगाया है। ये एक प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देख डालिए। ये लगभग 350 वीडियोज हैं। समझ लीजिए हर वीडियो आपको ज्योतिष के और करीब लेकर के जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति वैसे तो किसी भाव में भी हो, पीड़ित न हो तो अच्छा प्रभाव ही देते हैं, परंतु कुछ विशेष भाव, कौन कौन से, तो लग्न, यहां पर देवगुरु बृहस्पति दिग्बली हो जाते हैं और अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है फल देवगुरु बृहस्पति का लग्न में। दूसरे भाव में धन भाव, यहां के देवगुरु बृहस्पति कारक हैं। चतुर्थ भाव, यहां पर देखा जाए तो भाव के दृष्टिकोण से देखें तो यहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, यहां पर जो है अच्छा प्रभाव उनका मिलता है। पंचम के अति विशिष्ट कारक, सप्तम में भी इनका ठीक फल है, नवम में अति विशिष्ट, दशम के कारक और एकादश के भी देवगुरु बृहस्पति कारक है। आपकी जन्म कुंडली में इन किसी भी भावों में अगर आपको देवगुरु बृहस्पति दिखाई पड़ रहे हैं तो आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे एक बार आपको जीवन काल में अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने देवगुरु बृहस्पति को बलि करेंगे। अब मान लिया जाए कि इन्हीं भावों में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, परंतु अस्त स्थिति में हैं, मृत हैं, अंश बल से कमजोर हैं, तो जाहिर सी बात है श्रेष्ठ भाव में होकर के भी आप देवगुरु बृहस्पति का सर्वश्रेष्ठ जो लाभ है वो नहीं ले पा रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आपको यह उपाय करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वैसे तो लगभग सारे भाव मैंने गिन दिए, एक तीसरा छोड़ा, एक छठा भाव छोड़ा, 8वां छोड़ा और 12वां छोड़ा। अब कमाल की बात आपको बताता हूं कि जन्म कुंडली के अष्टम में भी देवगुरु बृहस्पति को अच्छा माना गया है, क्योंकि यहां बैठे देवगुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, वो कारक उनका भाव है। हालांकि सूत्र में इस भाव की 4 भावों की गणना नहीं है। जन्म कुंडली के 12वें भाव को ही ले लीजिए। देवगुरु बृहस्पति की यहां पर साधारण राशि मीन राशि होती है। देवगुरु बृहस्पति यहां हो तो जातक को अत्यंत श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसा जातक परोपकारी होता है। बल्कि देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ 12वें से संबंध बनाए तो जातक को मोक्ष भी दिला देते हैं। कहने का तात्पर्य वैसे तो किसी भी भाव में हो आप ये उपाय कर सकते हैं, परंतु इन 4 भावों के अलावा जिन भावों में मैंने देवगुरु बृहस्पति की चर्चा की आपके सम्मुख अभी, अगर इन्हीं भावों में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में है और अंश बल से कमजोर हैं तो 100% ये उपाय करिए, बली हैं तो भी करिए, एक बार अवश्य करिए। क्या प्रिय दर्शकों, अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं तो ठीक, नहीं रखते तो रखिए। केले का जो पौधा होता है आप जानते हैं, गुरुवार के दिन विशेष करके उसकी पूजा होती है, गुरु से संबंधित पौधा है। आप ये जानकारी अगर रखते हैं तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो जानकारी रखिए कि ये पौधा दोनों रूप में उपस्थित होता है, नर और मादा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही स्थितियों में ये पौधा उपलब्ध है। एक बार जीवन में इन भावों में देवगुरु बृहस्पति हो तो इन दोनों ही पौधों को लगा करके उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से धन से संबंधित परेशानी, वैसे तो समाज में मान सम्मान के कारक सूर्य हैं, पर उत्थान, ऊंचाई, जीवन में जहां जहां ऊंचाई की चर्चा है वहां देवगुरु बृहस्पति हैं। तो आपको ये प्रयोग करने से ऊंचाई की प्राप्ति होगी, संतान का सुख, शिक्षा का सुख, अगर आप विद्यार्थी हैं, विवाहित नहीं है तो विवाह का सुख। विशेष करके जो लोग अविवाहित हैं उन्हें इस प्रयोग को तो एक बार अवश्य कर देना चाहिए। संतति की कामना रखने वाले भी ये प्रयोग एक बार अवश्य करें। नर्मदा ये दोनों पौधों को लगा करके उसकी सेवा करें, पूजा करें।
हर तरह की कामना अगर आपकी ऐसी है तो ये पूर्ण आपकी हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आप कहते हैं ऐसा कि नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि नर्मदा क्या होते हैं, वैसे तो यही आपको करना चाहिए। ये एक बहुत अद्भुत उपाय है। नहीं कर सकते तो फिर जीवन में एक बार पीपल का पौधा लगा करके उसकी सेवा करिए, उसको बड़ा करिए। गुरु आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करने लगेंगे। लेकिन उपाय श्रेष्ठ वही है, नर और मादा केले का पौधा लगा करके दोनों को एक साथ और उसकी आराधना कर उसको बड़ा करना है, उसको सुरक्षा उसको देनी है, उसको बड़ा कर देना है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके गुरु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और जिन जिन क्षेत्रों में विशेष करके संतान, दाम्पत्य, धन, समाज में ऊंचाई, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, शिक्षा, विद्यार्थी हैं आप, इन सभी फील्डों में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, प्रयोग करके देखिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है और आप चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में हैं। तो चंद्रमा के प्रभाव में होना तो आपके लिए ठीक है। कहीं भी घर में आपके पास अगर तीर्थ का जल है, जैसे गंगाजल इत्यादि है, तो आप एक काम करिए कि पहले पात्र में, बाल्टी में उसके 2 बूंद मिला लीजिए और फिर उसमें बाकी का जल भर करके स्नान कर लीजिए। तो ये आपको बड़ा फायदा करेगा। अब मान लिया जाए कि आप बाल्टी से नहीं नहाते हैं, आपके पास नहाने की व्यवस्था और सारी है, तो उस तरह से आप नहा लीजिए जैसे भी नहाते हैं। इसके बाद एक लोटे में या मग्गे में आप 2 बूंद गंगाजल का डाल के उसके ऊपर जल लेकर के फिर उस जल से नहा लीजिए, तो इससे भी हो जाएगा। तो ये प्रयोग आप कर लीजिएगा। व्यस्तता बनी रहेगी, इस व्यस्तता से आपको लाभ मिलेगा। आज जो भी योजना आप बनाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शर्त बस इतनी है कि अपनी योजनाओं पर आप कायम रहिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। साथ के लोग भी आपसे आज संतुष्ट रहेंगे, बल्कि सहयोग मिलेगा। आपकी बातों से सभी सहमत रहेंगे। उच्चाधिकारियों से भी मान सम्मान मिलेगा और व्यापारियों को व्यापार में फायदा। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे तो लाभ मिलेगा और निवेश भी आप करिए। परंतु आज भावनाओं में बह करके कोई कार्य मत करिए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करके किसी को पैसा देना और दिलाना, ऐसी कोई गलती मत करिए। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहें कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी उन लोगों को है जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में और आप मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। 1-2 बातों का ख्याल पहले तो रख लीजिए। पहला ये कि 9 लाल मिर्च अपने पूरे शरीर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर जाकर के रखाइए। विशेष करके अगर ईंट हो, लाल रंग का जो ईंट होता है उसके नीचे दबाइए तो और अच्छा होगा। सबसे जरूरी बात, आज किसी को ऋण देना और दिलाना, ये गलती आपको नहीं करनी है। बिना विचारे कोई वादा नहीं करना है और जो आपके अपने हैं उन पर शक नहीं करना है। सबके साथ इतना जरूर आपको ध्यान रखना है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, सहयोग भी प्राप्त होगा, काम बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों की बात कर लें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। तो ही निवेश इत्यादि करते हैं तो निवेश का फायदा मिलेगा। धैर्य के साथ निवेश करिए, सोच समझ करके निवेश करिए तो फायदा मिलेगा। माता पिता का अपमान मत करिए, भूल कर भी नहीं। माता पिता से विवाद मत करिए। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है। लव लाइफ ठीक है, पुराने दिनों की याद आज ताजा हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं है, पर वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी आपको बरतनी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सूर्य के विशेष प्रभाव में है आप। तो आज सूर्योदय से 1 घंटे तक पहले तो निराहार रहिएगा, निर्जल रहिएगा और हो सके तो दोपहर तक नमक न खाएं तो और अच्छा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, खाते हैं तो मना नहीं करूंगा। निराहार रहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। आत्मविश्वास में इससे वृद्धि होगी। पिता का सम्मान करिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। बाकी कोई बड़ा कार्य है जिसको करना चाहते हैं तो अवश्य करिए।
संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, तो वहीं ट्रांसफर के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपका काम बनने वाला है। लाभ की योग है। एक और बात, आज आपका कोई अपना बेहद खास आपको कोई ऐसा उपहार दे सकता है जिससे मन में प्रसन्नता हो, खुशी आ जाए। बाकी किसी रिश्तेदारी में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला आपको नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है, तरक्की मिलेगी। और बाकी अगर देखा जाए तो हर तरह से दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आपको सफलता मिलेगी, प्रसन्नता होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, खान पान पर ध्यान आपको रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना। आज राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। मंगल के विशेष प्रभाव में हैं आप। मंगल के प्रभाव को और बढ़ाइए तो अच्छा होगा। ताम्र पात्र से जल पीजिए। शहद का सेवन प्रातःकाल खाली पेट स्नान के बाद जरूर करिए। चाहे तो स्नान के जल में भी 2 बूंद शहद मिला सकते हैं, लाभ होगा। माता का सम्मान करिए। और किसी बात पर अगर माता से अनबन हो भी जाए तो माता का अपमान मत करिए। दोस्तों का, परिजनों का सबसे सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, व्यस्ततापूर्ण परंतु अच्छा। कुल मिलाकर के आज का दिन जो भी चुनौती पेश करे आप उसका डट कर सामना करिए। हर तरह की परिस्थिति से निपटने में आप सक्षम हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करिए, आपको लाभ होगा। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ संबंध मधुर होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में आपको तो कोई परेशानी नहीं, परंतु माता को कफजन्य रोग या माता को पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मौसमी बीमारियों को लेकर के भी माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बुध के विशेष प्रभाव में है आप। ठीक है दिन। 5 इलायची के दाने प्रातःकाल ही, सबसे पहले तो आपको खाली पेट इसका भक्षण करना है। गणेश जी के मंत्र का चाहे तो आप जब भी करिए। हरे रंग के वस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दिन अच्छा है, हर तरह से अच्छा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। जितने भी रुके हुए कार्य थे उन सभी कार्यों को आज आप पूरा कर सकते हैं। लोगों से मिलने जुलने के लिए आप का दिन ठीक है। नई नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, पर इतना ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का जोखिम आपको नहीं लेना है। जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी आज आपको नहीं करनी चाहिए। विशेष करके जो आपके नीचे के लोग हैं उनके साथ तो जरा अपनापन के साथ ही पेश आइए, प्यार से पेश आइए। सबके प्रति सोच अपनी मधुर रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके तो कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में होना। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण राहु के ही विशेष प्रभाव में है आप। तो सबसे पहले तो उपाय बाद में करिएगा। पहला पॉइंट कि नशे से दूर रहिए। किसी भी तरह के नशे की चीजों से दूर रहिए। मद्यपान, मांसाहार, इन सभी चीजों से दूर रहिए। झूठ आज आपके लिए जहर के समान है। तो ये सारे उपाय हैं पहले तो। अब इसके बाद आप राहु के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए। जो भी काम करिए धैर्य के साथ करिए, तभी आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकेंगे। और हाँ, कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर सबके साथ मिल करके, जुल करके, थोड़ा झुक करके भी और तब आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। मैं एक सलाह तो यही दूंगा कि समय जैसा बीत रहा है, बीतने देने में ही भलाई है। आज धारा के विरुद्ध जाकर के नहीं जीत पाएंगे। धारा के साथ प्रवाहित होने में ही आपकी भलाई है। किसी से उलझिए मत। किसी की निंदा, किसी की शिकायत, किसी के लिए भद्र भाषा का प्रयोग आपको मुसीबत में डालेगा। व्यापारी वर्ग तो विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ेंगे। जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। आज जो काम आपका शांति से हो जाए, मजे मजे हो, वही करिए। जोखिम लेंगे मुसीबत में पड़ेंगे।
पैसा फंस सकता है, पैसा देना दिलाना दोनों आपके पक्ष में नहीं है। अचल संपत्ति और पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, बहस विवाद से तो आपको दूर ही रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम करेंगे, नुकसान पक्का होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मानसिक अशांति, बेचैनी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में मंगल के विशेष प्रभाव में हैं आप। सबसे पहले तो 9 लाल मिर्च लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार उबार करके घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर जाकर के उसको रख दीजिए। हो सके तो लाल रंग का जो ईंट होता है उसके नीचे दबा करके रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए, यह भी आपको राहत देगा। सबसे जरूरी बात, बातचीत कर रहे हैं तो बात को बहुत लंबा मत खींचिए, तिल का ताड़ मत बनाइए। आज आपको यह प्रयास करना है कि सबसे घुल मिल जाइए। किसी का हित किया आपने, किसी की मदद की आपने, इस बात को अपने मुंह से सामने वाले से मत कहिए। यानी जो कर दिया उसको कहिए मत, नहीं सामने वाला आज शत्रु विशेष रूप से बनेगा। पैसा फंस सकता है, सो आज किसी को उधार मत दीजिए। हाँ, आपका पैसा फंसा हुआ है, उसे वापस पाने के लिए अगर आप प्रयत्न करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटना आज आपको थोड़ा मुश्किल कराने वाला है। बहुत सोच समझ करके ही निर्णय लेना है। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको मैं ठीक ठाक कहूंगा। हालांकि आत्मविश्वास में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा। अचल संपत्ति के मामले में कोई जल्दबाजी मत करिएगा। कोई बड़ी खरीदारी, कोई ऐसी अचल संपत्ति को बेचना बिल्कुल नहीं। भावनाओं में बहकर के निर्णय तो बिल्कुल नहीं। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा। बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, लेकिन सफलता मिल जाएगी। मानसिक तनाव रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भूख न लगना और जिन लोगों को गैस इत्यादि से संबंधित परेशानी होती है उनकी परेशानी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर ब्राउन है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में राहु के नक्षत्र में देवगुरु के विशेष प्रभाव में है। आप चने की दाल का सेवन करिए, स्वर्ण जल का स्नान यानी जल में सोने को डाल करके उसी जल से स्नान करिए, केसर का तिलक माथे पर लगाइए। ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी काम भूल कर भी नहीं करना है। बाकी धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो जहां भी रहेंगे लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा मैं, सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो फायदे में रहेंगे। आज टेंशन लेने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जो काम आपका आसानी से हो रहा है उसके लिए क्यों टेंशन लेना। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को नीचा दिखा देंगे, किसी से बहुत बेहतर कर देंगे, जरूरत ही नहीं है। शांति के साथ आप अपना काम करिए। निवेश भी कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। और हां, बिन मांगी सलाह तो बिल्कुल मत दीजिए। निवेश के मामले में भी इतना जरूर ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करेंगे तो और अच्छा होगा। बाकी एक और बात, दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज लव लाइफ में थोड़ी अनबन दिखाई पड़ रही है। आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में मसालेदार भोजन से बिल्कुल आपको दूर रहना है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और चंद्रमा के विशेष प्रभाव में है। प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर चींटियों को अवश्य डाल दीजिएगा। सफेद रंग के वस्त्र को धारण करिए, फायदा मिलेगा। या गोदुग्ध से स्नान करना, यानी अब गोदुग्ध इतना कहाँ मिलेगा, तो पहले जल बाल्टी में दूध डाल करके उसमें जल मिला करके और उस जल से भी स्नान कर सकते हैं। इससे भी फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और आप अपने हर प्रयास में सफल होंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे। राजनीतिज्ञों के लिए बढ़िया रहेगा दिन। पदमान सम्मान में वृद्धि। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में कोई मुसीबत आ गई थी, कोई परेशानी आ गई थी, उससे शीघ्र राहत मिलेगी। आपके कोई कागजात बहुत दिनों से गुम गए थे, खो गए थे, नहीं मिल रहे थे, वो आप ढूंढ करके आज आप प्राप्त कर सकते हैं। मन एकाग्र करके जो भी काम करेंगे सफलता मिलेगी। व्यवसायियों को व्यवसाय में सफलता मिलने वाली, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो संभावना है, करिए। बड़ों की सलाह लेकर के कोई काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लव लाइफ आपका बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं तो यहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। करियर में किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। मेहनत से बस आपको पीछे नहीं हटना, सफलता आपको मिलेगी। कोई इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, जिन लोगों को रक्तजन्य कोई बीमारी है
तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दशम में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध के विशेष प्रभाव में आपका होना 5 इलायची प्रातःकाल खाली पेट उसका भक्षण करिएगा। मन सकारात्मक रखिएगा। गणेश जी का ध्यान करिएगा। गणेश जी को दुर्वार्पित करिएगा। भोजन के बाद थोड़ा सौंफ का भक्षण करिएगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। राजनीतिज्ञ हैं तब तो बहुत बढ़िया है दिन। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। जो भी ऑफर मिले उस पर विचार कर सकते हैं। जोखिम भरा भी ऑफर आप स्वीकार कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया रहने वाला है। आज जोखिम भरा कार्य भी आप कर सकते हैं। कोई रिस्क लेना है तो लीजिए। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, कहीं पैसा आपका फंस गया है, सामने वाले पर दबाव डालना है तो आज आपको डालना चाहिए। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए ठीक नहीं है दिन। बाकी ऋण लेने के लिए भी दिन ठीक नहीं है। देना भी तो कभी ठीक नहीं होता, परंतु दे सकते हैं, लेने के लिए ठीक नहीं है। हालांकि बुधवार के दिन भी एक बात ध्यान रखिएगा कि दिया हुआ पैसा मुश्किल में ही पड़ जाता है, सामने वाला लौटा नहीं पाता। तो योग तो है, पर मेरी सलाह है मत दीजिए। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, फिर भी अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लकी अंक 1 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज हरा। निवेश करिए। कुंभ के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, मंगल के विशेष प्रभाव में है आप, तो कोई नुकसान नहीं होगा। भाग्य की स्थिति है, सहयोग मिलेगा। लाल चंदन अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। भाग्यशाली रहेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सब कुछ आपके पक्ष में है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, पिता की कही बात को मानना, पिता का सम्मान, ये आपके लिए बेहद आवश्यक पड़ेगा। अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो पिता से राय मशवरा करके ही करिए। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना आपके मन में है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं, उठा सकते हैं। बाकी ऑफिस इत्यादि में देखें तो दिन अच्छा है। उच्चाधिकारी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। आज शिफ्ट वगैरह आपका चेंज अगर होता है तो शिफ्ट चेंज होने वाला है, या कार्यक्षेत्र में टेबल बदल सकता है, जगह बदल सकती है, आपके काम करने का जगह बदल सकता है। कोई दुकान या अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान खरीदने की सोच रहे हो तो खरीद सकते हैं, फायदा मिलेगा। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय लेना है आज आप लीजिए। दिन अच्छा है आपके लिए। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के व्यस्तता रहेगी। विपरीत का सम्मान करिएगा, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। बाकी दिन ठीक, कहीं से भी कोई चिंता नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। बाकी वैसे तो हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल बस रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा। निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में, राहु के नक्षत्र में होना, देवगुरु के वैसे तो प्रभाव में है, बहुत बढ़िया है। अगर 3 चमेली का पुष्प आपको मिले तो बहते जल में इसको आप प्रवाहित करिए। और साथ ही साथ एक काम करिए कि स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिला करके उस जल से स्नान करिए। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कफ जन्य रोग की संभावना है। पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद आज उग्र रूप ले सकता है, आपको जरा संभल करके रहना है। कार्यस्थल पर भी विवाद से बचना है, अपने ऊपर संयम रखना है, वाणी पर संयम रखना है। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना। और साझेदारी में काम करते हैं तो बहुत सचेत होकर के साझेदार के साथ किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। व्यापार से संबंधित किसी भी तरह के बड़े निर्णय को आज जितना हो सके टालने का प्रयत्न करिए। और सबसे जरूरी बात पुनः दोहराऊंगा, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, परिवार का कोई सदस्य, कार्यस्थल पर कहीं बहस से दूर रहना है। प्रेमियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। प्रेमी से उपहार मिलने वाला है, सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, थकान है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।